तो आज हम डिस्कस करें यूपीएससी सीपीएफ 2025 में अभी जो लेटेस्ट पेपर है उसके मैथ्स के क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन दे के रखा हमको, इफ n इज अ इंटीजर लार्जर देन द वन देन व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ इंटीजर। ठीक है, ये क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था, तो इसके अंदर दो आते, एक 729 आता है मेरा, एक बड़ा नंबर, और 2 डिजिट का कितना आता है 64। ठीक है, तो 729 अगर हम बड़ा नंबर लेते हैं तो इसका क्या आता है, इसका स्क्वायर रूट, और इसका क्या निकलता है क्यूब रूट। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट कितना निकला 729 का 27, और क्यूब रूट कितना निकलता है 9। तो अगर 3 डिजिट में अगर हमसे पूछा जाता तो 729 एक वैल्यू होती है, लेकिन हमको ये क्या दे के रखा है, इसके अकॉर्डिंग अगर निकालेंगे हम तो 64 एक मेरा नंबर होगा, जिसका क्यूब रूट में हम निकालते हैं 64 का, तो कितना बनता है 8 बनता है। इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो कितना बनेगा मेरा 4 बनेगा। हम तीनों को ऐड करते हैं 64 प्लस 8 72 प्लस 4 कितना करेगा, तो क्या आएगा मेरा 70। इसको अप्रोच करने के लिए दो नंबर हमेशा ध्यान रखना है, दो नंबर बहुत इंपॉर्टेंट स्पेशल प्रॉपर्टी, 729 और क्या आता है मेरा 64। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या लिखा है, ए पॉइंट पी ऑन अ ग्राउंड इज ऑन द सेम लाइन। मतलब मेरा एक पी पॉइंट है यहाँ पर, एक सेम लाइन के ऊपर है। इसको हम दो टाइप से सॉल्व कर सकते हैं, तो सिमिलरिटी लगा सकते हैं, और दूसरा क्या कर सकते हैं, हम इसको हाइट एंड डिस्टेंस के हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसको हाइट एंड डिस्टेंस के हिसाब से देखेंगे, इसके सॉल्व करने। एक पॉइंट मेरा यहाँ पर ए है और एक पॉइंट मेरा क्या है बी है। इसकी हाइट मेरी 3 है, इसकी हाइट कितनी मेरी 1 है। अब वो क्या देखे रखा, पी से लेकर ए का डिस्टेंस कितना देखे रखा है, ए। हमसे ये वाला डिस्टेंस इसने पूछा है। अगर मैं क्या करता हूँ कि हमको जैसे कि तीनों दो प्रॉपर्टी पता है, 30 60 और 90 डिग्री हमारा एंगल हुआ, तो इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू √3 होती है, तो 90 डिग्री कितना बनाता है मेरा 2 बनाता है। वैसे यहाँ पर 45 और 90 डिग्री रहा, तो ये 1 बनता है, 1 बनता है, क्या बनता है मेरा √2 बनता है। हमको 90 डिग्री की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं कंसीडर करता हूँ कि मेरा ये वाला एंगल 45 का है और बड़ा वाला एंगल भी 45 डिग्री का है, मतलब ये भी 45 ये 45, अभी मैं इसको भूल जाता हूँ, तो मेरी एक की वैल्यू कितनी दिख रही है यहाँ पर 3, मतलब इसका 3 गुना है। तो 45 के सामने भी एक आएगा, एक का 3 गुना मतलब 3, मतलब यहाँ से पी से लेकर बी की जो वैल्यू आएगी वो मेरी कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। अब मैं इसको भूल जाता हूँ, छोटे एंगल को लेता हूँ। छोटे एंगल में ये भी कितना बनेगा मेरा 45, तो 45 के सामने मेरा एक है, तो 45 के सामने भी एक आएगा। इस एक की वैल्यू ए देखे रखी, मतलब मल्टीप्लाई बाय ए, तो इसको भी मैं मल्टीप्लाई बाय ए करूँ, क्योंकि ए के फॉर्म में हमको निकालना। अगर पूरी मेरी साइड पी से लेकर बी की लेंथ मेरी 3 है और पी से लेकर ए की जो लेंथ है मेरी ए, तो हमको इन बीच वाली लेंथ निकालना है ए और बी का, तो 3 में से एक माइनस होना हो तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 2 है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा मेरे यहाँ पर, बिफोर बाहुबली मेरा क्या आ जाएगा आंसर आएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम मेरा थर्ड क्वेश्चन, इनको सॉल्व करने का अप्रोच क्या होनी चाहिए। ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये हमारा क्या आता है मेंसुरेशन में, इसके पहले कभी इसे क्वेश्चन आए नहीं, लेकिन इस बार सीएपीएफ ने थोड़ा सा यू टर्न लिया और इसे क्वेश्चन डालने। अब उसने क्या बोला है कि 4 सिलेंडर ड्रम है। 4 सिलेंडर ड्रम मतलब सिलेंडर का जो ऊपर वाला पोर्शन होगा वो क्या होगा मेरा सर्कल का पोर्शन होगा। ठीक है, तो 1 2 ये 3 और ये क्या बने मेरे 4 सर्कल बने। अब वो क्या बोल रहा है कि सबकी रेडियस मेरी क्या है, सबकी रेडियस 1 मीटर है, तो मैंने रेडियस बना ली। सबकी रेडियस को मैं ज्वाइन कर देता हूँ। सबकी रेडियस को अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो ये क्या बना, ये 1 ये 1 ये 1 ये 1 ये 1 ये सारा 1, मतलब मेरी जो स्क्वायर की साइड है, स्क्वायर की साइड मेरी कितनी बन गई, एक की वैल्यू 2 बन गई। ओके, अब वो नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि इस ड्रम के बीच में जो जगह है, खाली जगह, इसके अंदर हमको पाइप डालना है, और इस पाइप की हमको क्या निकालनी है, रेडियस निकालनी है। अगर हम पाइप की रेडियस अगर हम निकालने जाए तो रेडियस पाइप की ऐसे आएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस आएगी। अब वो हम निकाल नहीं सकते, लेकिन हम उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कि डायगोनल निकाल लेते हैं। सर्कल का डायगोनल निकाल सकता हूँ, सॉरी स्क्वायर का डायगोनल निकाल सकता हूँ। तो अगर स्क्वायर की साइड मेरी ए है तो डायगोनल क्या होता है स्क्वायर का, डायगोनल क्या होता है मेरा a√2। ठीक है, साइड कितनी मेरी a की वैल्यू 2 है, तो 2√2। अब 2√2 है और इसके बीच में क्या आ रहा है मेरा पाइप आ रहा है, इसके बीच में मेरा क्या आ रहा है पाइप आ रहा है। तो पाइप की रेडियस क्या हो जाएगी, यहाँ पर भी r बनेगी और यहाँ पर भी क्या बनेगी r बनेगी। हम सबको ऐड करते हैं, ये 1 मीटर ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी क्या हो जाएगी सर्कल की रेडियस हो जाएगी। तो 1 प्लस r, फिर यहाँ से नीचे वाले लेंगे, यहाँ से लेके ये r और नीचे क्या लेंगे 1, और ये पूरा का पूरा क्या है डायगोनल है, इसकी लेंथ कितनी है के लिए 2√2। इसको मैं ऐड करता हूँ तो 2 बनता है, यहाँ पर क्या बनेगा मेरा 2r इज इक्वल टू कितना बनेगा 2√2। अब मैं इसको इधर ले जाता हूँ तो माइनस हो जाएगा, 2r की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी 2√2 माइनस का 2। अगर मैं 2 को कॉमन लेता हूँ तो ब्रैकेट में बचेगा √2 माइनस का 1 और क्या आ जाएगा 2r। 2 से 2 कैंसिल करता हूँ तो क्या आएगा मेरा r की वैल्यू क्या आ जाएगी √2 माइनस का। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत रिपीटेड क्वेश्चन, ये हर बार आता है, सीडीएस में भी आ चुका है। तो √2 माइनस 1 क्या आ जाएगा मेरा आंसर निकल के आएगा। इसको सॉल्व करने की अप्रोच हमारी ऐसे।
अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। ये वाला भी एज इट इज हमने जैसा पढ़ा था वैसे क्वेश्चन है वो। अब ये देखो इसमें जिसने पकड़ लिया कि यहाँ पर क्या देखा रखा है मेरे पास 3 है, 3 के बाद में 4 हो रहा है, 4 के बाद में 5 हो रहा है, 5 के बाद में इसे बढ़ते जा रहा है, और उसके पीछे क्या है, ये फैक्टोरियल लेकर है, ये 1 फैक्टोरियल है, ये क्या है मेरा 2 फैक्टोरियल है, यहाँ पर ये क्या बन रहा है 3 फैक्टोरियल है, और आखिरी में क्या बन रहा है मेरा 18 फैक्टोरियल। ठीक है, इसमें हमको यूनिट डिजिट पूछा है। अब देखते हैं हम क्या करते हैं इसको। तो पहले लिख लेते हैं हम 3 इंटू क्या आ जाएगा मेरा 1 का फैक्टोरियल, प्लस 4 इंटू क्या आ जाएगा मेरा 4 इंटू 2 का फैक्टोरियल, आगे ऐसे ही चलेगा मेरा 5 इंटू क्या आ जाएगा 3 का फैक्टोरियल, प्लस 6 इंटू क्या आ जाएगा मेरा 4 फैक्टोरियल, प्लस 7 इंटू क्या आ जाएगा मेरा 5 का फैक्टोरियल। अब मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ 5 के फैक्टोरियल पे। क्यों रुकना है मेरे को 5 के फैक्टोरियल पे, क्योंकि 5 होता है 5 इंटू 4, 3 इंटू 2 होता है। अभी 5 इंटू 2 बन गया मतलब 0 बन गया। अगर 7 को मैं 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 70 आएगा, और 7 से लेकर आखिरी तक 20 तक, क्योंकि यहाँ पर भी एक 0 है। यूनिट डिजिट में हमेशा क्या नंबर आने वाला है आपका 0 आने वाला यूनिट डिजिट में नंबर। अब इसके आगे की खेल है। अब इसमें भी मेरा 1 2 बन रहा है 5 इंटू यहाँ पर भी 2, मतलब यहाँ पर भी 10 बने, तो ये भी यूनिट डिजिट में क्या लाएगा मेरा 0 नंबर लाएगा। ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब रिपीटेड तो नहीं आएगा, लेकिन यूपीएससी ने सेम ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था हमको इस बार 2025 प्रीलिम्स में। ठीक है, अब इसको देखो सॉल्व करते हैं। अब बचे हुए मेरे क्या हो जाएंगे 0 यूनिट डिजिट होंगे, लेकिन ये बाकी के जो नंबर है, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर, इसमें यूनिट डिजिट मेरा अलग आएगा एडिशन करके। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 इंटू 1 क्या है तो क्या आएगा 3, 4 इंटू 2 क्या है तो कितना है मेरा 8। अब बचा हुआ क्या है मेरा ये वाला, तो 6 से 4 का फैक्टोरियल क्या लिखता हूँ मैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है सारे नंबर का, इसको कट करके यूनिट डिजिट 0 आ रहा है। 8 और 3 कितना हो जाएगा मेरा 11, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 6 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना आएगा 4, 1 और 4 को ऐड कर दो तो कितना आएगा, यहाँ पर 5 बन रहा है, यहाँ पे 0 बन रहा है, तो 0 में 5 ऐड कर दे तो यूनिट डिजिट कितना आता है मेरा 5। तो ऑप्शन नंबर डी 4 देवसेना इसका क्या जाएगा आंसर निकल गया। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन है भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है हमारा। अब इसके अंदर क्या देखे रखा उसने पी से क्यू क्या करना था हमको जाना था, ए और बी दोनों साथ में निकलते। ओके, लेकिन ए ने क्या किया पी से क्यू तो गया और क्यू से फिर रिटर्न आ गया। कितना रिटर्न आया 60 किलोमीटर रिटर्न है, और ये बी क्या है जा रहा है। तो ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये 300 तो किया, प्लस ये 60 किया, बी ने कितना किया ये 240 ही किया। तो यहाँ से डिस्टेंस निकाल लेते ए और बी का, ए और बी का डिस्टेंस निकालते तो इसने 360 और इसने कितना किया 240। यहाँ से हमको क्या निकालना है स्पीड निकालना है। तो स्पीड क्या होता है इनका इनवर्स होता है, इसको मैं कट कर दो तो ये 6 बनता है, इसको कट कर दो तो कितना बनता है 4 बनता है। अब वो क्या बोल रहा है कि कितना किलोमीटर कम चला है 2 किलोमीटर कम चला। इस 2 की वैल्यू कितनी देके रखी है 12, तो कितने का मल्टीपल होगा 6। ए की वैल्यू पूछिए तो 6 इंटू 6 कितना आएगा मेरा 36 किलोमीटर का पर आवर। इसको ऐसे ही सॉल्व करना था सी, ऑप्शन नंबर सी हमारे क्या जाएगा इसमें आंसर निकल के जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्लॉक वाला। क्लॉक में क्या बोला गया उसने कि अ क्लॉक सेट राइट टाइम, 8 बजे क्लॉक को हमने राइट टाइम पे सेट किया, और वो क्या हो रही है हर घंटे में 65 मिनट के बाद में क्लॉक हमारी मिल रही है। ठीक है, और क्लॉक को 8 बजे पे वो क्या टाइम बताएगी। ठीक है, इसके लिए एक चीज हमको पता होनी चाहिए कि जो राइट टाइम पे दोनों के दोनों जो कांटे मेरे मिलते हैं वो 65 5/11 मिनट पे मिलते हैं। ये चीज अगर हमको पता होती तो हमें क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाते। ठीक है, अब सुबह 8 बजे लगे और शाम के 8 बजे तक, मतलब कितना हो गया टोटल टाइम मेरा 12 घंटे। टोटल टाइम कितना हो गया मेरा 12 घंटे। और मेरे को पता है 65 5/11 पे मेरे दोनों के दोनों कांटे क्या हो रहे हैं एक साथ मिल रहे हैं, लेकिन वो मिल कितने पे इसने बोला 65 मिनट पे, मतलब वो क्या मिल रहे हैं पहले मिल जा रहे हैं, पहले मिल रहे हैं ना वो, हमको राइट टाइम ये निकालना था। तो कितने टाइम पहले मिल रहे हो 5/11, ये मिनट में, और ये जो वैल्यू है मेरी क्या है सेकंड में, आगे वाली वैल्यू क्या है मेरी मिनट में, बची हुई वैल्यू क्या है मेरी सेकंड में। अब 5/11 है, अगर हम इसको अप्रोक्स देखते हैं, इसको अगर मैं 12 लिखता हूँ तो 12 इंटू 5 करता हूँ तो 60 सेकंड बराबर 1 मिनट, ऊपर भी ये करूंगा, मतलब 1 घंटे में कितने सेकंड वो पीछे चल रहे हैं 25 सेकंड पीछे चल रहा है। 1 घंटे में कितने सेकंड पीछे चल रहे हैं 25 सेकंड। हमको कितने घंटे की वैल्यू निकालनी 12 घंटे की वैल्यू निकालनी, तो 25 इंटू क्या हो जाएगा मेरा 12 अपॉन में क्या कर देंगे हम 60, मिनट में सारे देखे रखे। ठीक है, 60 को कट करूँगा तो 12 5 जा और 5 5 जा, तो क्या हो जाएगा जो घड़ी चल रही है मेरी वो कितने मिनट पीछे चल रही 5 मिनट, क्योंकि 1 घंटे में 25 सेकंड, तो 12 घंटे में कितने सेकंड पीछे चलेगी 5 मिनट। मतलब मेरा आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर सी 8 बजे। अगर जो मेरा घड़ी का राइट टाइम होगा
तो ये घड़ी 65 मिनट के कारण क्या टाइम दिखाएगी, 7:55। तो 5 मिनट घड़ी क्या चलेगी मेरी पीछे चलेगी। अब देखते हैं हम एक और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन था ट्राइंगल का। अब देखो एक क्वेश्चन देखिए, तुमको ट्रिपलेट अगर याद हो तो हम ये भी पकड़ सकते हैं कि ये जो एंगल बना मेरा राइट एंगल ट्राइंगल, इसको मैंने कट किया तो कितना बना, 6 3 6 4 25 और 6 5 कितना बना 30। तो 3 4 5 बन रहा है कि मेरा। अभी राइट एंगल ट्राइंगल है, अभी क्या है सर्कल के अंदर है। इसकी वैल्यू कितनी आएगी मेरी 18, इसकी वैल्यू कितनी आएगी मेरी 24, इसकी वैल्यू कितनी आएगी मेरी 13 आ जाएगी। ओके, राइट एंगल ट्राइंगल क्या बताता है कि सर्कल का जो हाइपोटेनस, राइट एंगल ट्राइंगल जो ट्राइंगल का हाइपोटेनस होता है वही सर्कल की क्या हो जाएगी मेरी रेडियस है फिर डायगोनल। तो ये 15 और ये भी क्या बनेगा 15। अब राइट एंगल हमको एरिया किसका निकालना है, सर्कल के एरिया से ट्राइंगल का एरिया। तो सर्कल का एरिया क्या होगा मेरा पाई आर स्क्वायर, और ट्राइंगल का एरिया कितना होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। बस सॉल्व कर लेते हैं। पाई आर की वैल्यू कितनी रखी है 15 इंटू 15, और रेशो में निकालेंगे तो 1/2 बेस कितना लेके रखा है मेरे को 18 और 24। सॉल्व करें तो कितना आएगा मेरा 12 आएगा। इसको सॉल्व करें तो 5 6 इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 4 तो 25 5 और इसकी वैल्यू कितनी आएगी मेरी 24। अब इसमें जो ऑप्शन देखिए सेम जो खेल किया ऑप्शन में क्या, लेकिन इस साइड मेरा पाई तो आना ही चाहिए, रूट में तो नहीं आएगा, दोनों ऑप्शन कट जाएंगे और ये भी नहीं आएगा, तो मेरा ये आंसर निकल के आएगा क्योंकि ये इसका कितना है एक गुना है ना। अगर हम इसको ऐसे लिखते 25 पाई अपॉन का 24, अगर ये 25 होता तो ये कट के पाई रेशो 1 ही बनता मेरा। ठीक है, तो पाई पकड़ के भी हम सॉल्व करते तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या आ जाता, आंसर निकल के आ जाता। ठीक है, हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी वाला क्वेश्चन है, ये भी शायद एक बार आ चुका है यूपीएससी में पीएससी में। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने का तरीका सबसे बेस्ट तरीका यही है कि ये सारी चीजें लिख दो, ए अपॉन का बी, उसके बाद में बी अपॉन का सी, उसके बाद में क्या लिखो सी अपॉन का डी, ई अपॉन का एफ, एफ अपॉन का जी, यहाँ तक ही। अब ए अपॉन बी की वैल्यू कितनी मेरी यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 2 3 6 6 4 24 24 3 72 72 2 144 और इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा मेरा 216 अपॉन का। अब ये सारे के सारे कट हो रहे, बी से बी कट हो जाएगा, सी से सी कट होगा, डी से यहाँ पर डी आना चाहिए, डी अपॉन का डी से डी कट होगा, ई से ई कट होगा, एफ से एफ कट होगा, बचा क्या मेरा ए अपॉन का जी, जो क्या होता है अपना 216 अपॉन का 1 होता है। याद आएगा, दो वैल्यू हमारी एग्जैक्ट निकल गया। अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ तो ए की वैल्यू क्या आएगी 2 इंटू का बी, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी 3 इंटू का सी, सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 इंटू का डी, डी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 3 इंटू का ई, उसके बाद में ई की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 इंटू का एफ, और एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरा 1.5 इंटू का जी। बस रखते जाऊँ, ए की वैल्यू कितनी है मेरी 216, तो बी की वैल्यू कितनी आएगी 2 में इसको मल्टीप्लाई करूँ तो 108। अगर ये मेरा 108 है, इसको मैंने 3 से कट किया तो सी की वैल्यू कितनी आएगी मेरी 36, सी की वैल्यू अगर मेरी 36 है तो 9 4 क्या होता है मेरा, तो डी की वैल्यू क्या आएगी मेरी 9। अगर डी की वैल्यू मेरी 9 है तो 3 इंटू 3 क्या करूँ, ई की वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी। अगर इसकी वैल्यू ई की वैल्यू 3 है तो एफ की वैल्यू कितनी आएगी मेरी 1.5। जो पूछा अभी वैल्यू पुट कर रहे थे ए प्लस बी प्लस सी, ए की वैल्यू कितनी मेरी 216, बी की वैल्यू कितनी मेरी 108 और सी की वैल्यू कितनी है मेरी 36 अपॉन में ई, ई की वैल्यू कितनी देके रखी मेरे को 3 माइनस का एफ की वैल्यू देके रखी उसने 1 एफ की वैल्यू देके रखी मेरे को 1.5 प्लस का 1, इसको ऐड करता हूँ तो कितना आता है मेरा 360 और क्या आ रहा है मेरा 2.5, इसको मैं कट करता हूँ तो कितना आएगा मेरा आंसर 144। ऑप्शन नंबर क्या आएगा मेरा ए, ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर आएगा। ठीक, नेक्स्ट ये कैलेंडर का क्वेश्चन था, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके ऊपर दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक तो लीप ईयर का आता है और एक आता है नॉर्मल ईयर का। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है लीप ईयर का नहीं नॉर्मल ईयर का है। अगर नॉर्मल ईयर का है तो उसमें क्या करना चाहिए 7 दिन ऐड करना चाहिए, 7 डेज ऐड, हर साल में एक एक दिन बढ़ेगा, 7 डेज ऐड करना है। तो 25 के बाद में 26 नॉन लीप ईयर है तो इसमें भी एक दिन बढ़ेगा, 27 नॉन लीप ईयर इसमें एक दिन बढ़ेगा, 28 मेरा लीप ईयर इसमें 2 दिन बढ़ेंगे, 29 मेरा नॉन लीप ईयर है 1 बढ़ेगा, 30 मेरा नॉन लीप ईयर इसलिए 1 बढ़ेगा, 31 में भी क्या बढ़ेगा 1 बढ़ेगा। इसको ऐड करता हूँ तो कितना 3 2 5 6 7, तो 7 दिन मेरे आगे बढ़े है ना, और कितने साल में बढ़े 2013, तो 2025 जो साल होगा वो 2031 होगा। अगर इसकी जगह लीप ईयर आ जाता है मेरा 2024 और पूछता कि इसके जैसा सेम ईयर कौन सा है, तो हम क्या लिखते हैं +28 ऐड करते हैं, 28 साल बाद लीप ईयर ऐड हुआ, क्योंकि ये क्या हो जाएगा मल्टीपल, हर 4 साल में वही साल क्या होगा रिपीट होगा है ना। तो मतलब इसमें क्या है 28 फिर 32, इसका एक एक ऐड करते हुए जाएंगे हम आगे 7 साल तक। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाला और ये वाला। इसमें नॉर्मल है तो 7 दिन ऐड करना। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम,
इसमें क्या देखा था, सम ऑफ नंबर इज कितना 168 और उनका एचसीएफ कितना आ रहा है मेरा 14 आ रहा है। ठीक है, अब हमको पता है कि नंबर कैसे बनता है, हमारा एचसीएफ एच ए प्लस एच बी लेके हमारा नंबर बनेगा और कितना आ रहा है 168 आ रहा है, सम आ रहा है। अगर मैं एच कॉमन निकालता हूँ तो ए प्लस बी बनेगा मेरा और वो कितना बन रहा है मेरा 168। एच की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 14, ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना बनेगा 168। अगर हम इसको कट करते तो कितना आता है मेरा 12 आता है। हमने एक चीज सीखी कि और भी मेरा क्या होना चाहिए, को प्राइम नंबर होना चाहिए। तो एक 11 एक 1 हो सकता है, 10 नहीं रह सकते हम, 10 और 2 9 और 3 भी नहीं रह सकते, 8 और 6 भी नहीं रह सकते, 7 और 5 एक रख सकते हैं। मतलब पॉसिबल वैल्यू कितनी है मेरी 2 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, ये ए बी सी, ये वाला भी बहुत फेमस क्वेश्चन है। हमको ऑफ के बारे में पूछा है, लाइट ऑफ कब होती है। ठीक है, लाइट ऑफ कब होती है उसके बारे में पूछा। तो जो ए है वो कितने मिनट में ऑफ होगा 3 में, बी जो कितने मिनट में ऑफ होगा 4 में, सी कितने में ऑफ होगा 5 में, डी कितने में ऑफ होगा 3 में। अगर इसका एलसीएम हम निकालते तो एलसीएम कितना आता है मेरा 60। मतलब वो 1 घंटे तक रुकता है, 1 घंटे तक रूम में रखता है, तो 1 घंटे में कितने बार होगा, एक बार, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी एक होगा, तो ऑप्शन नंबर डी कितना आएगा एक आएगा। मतलब वो सबका क्या निकालना है, जब ऑफ हो रहा है उसका एलसीएम निकालना, जो 60 आएगा उसको क्या करना है 1 घंटे में ऑफ होगा। ओके, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 10th प्लेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर 3 नंबर है, जो 10th प्लेस की वैल्यू वो क्या है डबल है, मतलब ये 1 होगा तो ये 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे उसने बोला है कि 75% है, मतलब यूनिट डिजिट इसका 75%, 75% को क्या लिख सकते हैं 3/4। अगर ये 4 होगा तो ये कितना बनेगा मेरा 3, ये अगर 4 होगा तो कितना बनेगा मेरा 3 बनेगा। अब ये जो डबल होगा तो ये 4 2 8। अब मैं इसको और नंबर क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर 4 आना चाहिए, यहाँ पर क्या 8 आना चाहिए, तभी इसका 75% बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 75 चाहिए ना। और 8 का डबल 16 यहाँ पे लिख सकता हूँ, 4 नंबर एडिट होगा, इसलिए ये ऑप्शन नंबर क्या आएगा, मेरे केवल एक ही पॉसिबल टर्म है जो मेरी बनेगी, कौन सी बनेगी 3 8 4, ऑप्शन नंबर बी। ये वाला भी बहुत फेमस क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं करना कि इसमें भी इसका एलसीएम लेना ऊपर वाले का, 2 3 और 5 का अगर एलसीएम लिया तो कितना आता है वो 30 आ जाता है। बाकी आप एक्स वाई जेड से भी करके कर सकते हो। ठीक है, अब ये वाला है तो इसमें क्या करेंगे 30 लाने के लिए एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 15, यहाँ पर बी में 30 लाने के लिए वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 10, और सी में क्या करेंगे हम 5 को 6, 30 ऊपर ऊपर सबको बना लेना, और बी इज इक्वल टू क्या आएगा मेरा ए स्क्वायर अपॉन सी। वो कब आएगा, जब ए बराबर बी बराबर सी बराबर क्या रख दिया 1। तो वैल्यू पुटिंग से करते तो आप और इजी यहाँ पर दिख जाता है ना, तो हम वैल्यू पुटिंग से इसको करेंगे। तो वैल्यू पुटिंग से क्या, तो हमको पता चला एक्स की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 15 आ गई, वाई की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 10 आ गई, और जेड की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 6 आ गई। अब सारे ऑप्शन ऐसे उठा के देखेंगे तो ये वाला ऑप्शन को अगर हम पुट करके देखते हैं अच्छे से, तो 1 अपॉन का कितना आता है मेरा 15 आता है, 3 अपॉन कितना आता है मेरा 13 आता है, और ये कितना आता है 1 अपॉन का 3 आता है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हम कितना आएगा, इधर 2 और एक 3, ठीक है। तो एक बार तो ये कितना आएगा मेरा 1 अपॉन का 30, इधर माइनस का आ रहा है। ठीक है, क्योंकि वैल्यू पुटिंग से अगर करेंगे तो मॉड भी वैल्यू लेना, और सेकंड मेथड, और हम दूसरी चीज इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि हम के वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, के वैल्यू अगर हम रखेंगे तो सबकी वैल्यू के, जैसे कि इसकी वैल्यू क्या रखेंगे ए रेस टू 2x है, बी रेस टू क्या है मेरा 3y, और सी रेस टू 5z है, इज इक्वल टू क्या रखेंगे के रखेंगे। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 आ जाएगी, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3 आ जाएगी, सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, के की वैल्यू 1/z आएगी। अब यहाँ पे हम पुट करेंगे तो क्या आएगा मेरा आंसर कि 1 अपॉन एक्स माइनस का इज इक्वल टू क्या आएगा 3/5z, प्लस को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन का। अगर इस के वाली वैल्यू को हम आगे सॉल्व करते तो ये इसमें इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे हम, ये वाली हमारी टर्म में, तो हमारी आंसर डायरेक्ट निकलेगा। तो के की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी मेरी 1/3, यहाँ पर ए की वैल्यू हम रखता हूँ तो ए का स्क्वायर है, मतलब क्या आ जाएगा ए की वैल्यू 1 आ जाएगी, प्लस सी की वैल्यू कितनी देखे रखी इसने 1/5, 1/5, ठीक है 1/5। अब इसको हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर वही निकल के आएगा, यहाँ पे देखे रखा 1/x 1/y और 1/z। ठीक है, तो इसको एक से रखेंगे तो और इजी पड़ेगा। और फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, तीनों नेचुरल नंबर है मेरे। ठीक है, इसको सॉल्यूशन देंगे तो b प्लस सी, इसकी वैल्यू क्या देखिए देखिए 1, नीचे को भी सेम वही कर लेंगे, ए कॉमन निकालेंगे, बी सी प्लस 1 प्लस सी इज इक्वल टू कितना आएगा 46। अब ए और इसको क्या करेंगे 11 प्लस सी, तो ए की वैल्यू 3 रख सकते हैं हम, ए की वैल्यू 3 रखेंगे तो कितना आएगा मेरा 33, और इसमें क्या ऐड करें, इसमें 10 ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से पता चल रहा है ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी 10, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है मेरे को बी सी, मतलब ये 10 होगा और ये क्या आ जाएगा मेरा 1 होगा, सॉरी ये 1 होगा, और सी की वैल्यू 10 है, तो बी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू क्या है
10 इनका मल्टीप्लाई कर लो, 3 वन जा 3, 3 टू जा, तो 30 मेरा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, ठीक है, खत्म। हमारे इतने थे क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।